हेलो दोस्तों, नीरू किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी। आज मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी। तो आइए सेवइयों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेवइयों की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें सेवइयाँ चाहिए। मैं ये महीन वाले इसको नमकीन सेवई भी बनाते हैं, मीठा सेवई भी बनाते हैं। मैंने इसको लिया है, आप चाहे जो भी ले सकते हो। सेवइयाँ चाहिए। सेवई मैंने 1 बाउल लिया है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अगर ज़्यादा खाता है तो 1 बाउल सेवई है तो उससे थोड़ा सा कम करके चीनी भी उतनी ही मात्रा में ले लीजिए। उसके बाद उसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं, जिसमें मैं तो जो हमारे किचन में उपलब्ध था मैंने उन चीज़ों को ले लिया है। आप जो चाहे इसमें पिस्ता और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बादाम लिया है, ये तो हो गया किशमिश, ये नारियल ले लिया है सूखा वाला, और ये मखाने हैं, चिरौंजी है, काजू है, छुहारे थोड़े से ले लिए हैं, और बाकी उसमें इलायची डालने के लिए लिया है। इस इलायची को अभी मैं पीसूँगी तब डालूँगी। इलायची डालने से सेवइयों की खीर की रेसिपी और बढ़ जाता है। तो ये हो गए हमारे इसमें ड्राई फ्रूट डालने वाले, सेवइयों में डालने वाले ड्राई फ्रूट। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है घी की। घी ये है देसी घी, मैंने लिया है देसी घी सेवइयों को भूनने के लिए। किसी भी घी से भून सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई सेवइयों को बनाने के लिए। ये सारे हमारे किचन के सामान जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। सेवइयों में डालने के लिए ये मैंने लिया है दूध। दूध मैंने 1 किलो के करीब लिया है। 1 किलो से कम ही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाने वाले हैं नहीं। मैंने उस हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से मैंने दूध को लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से सेवइयों को बढ़ा दीजिएगा। चीनी को बढ़ा दीजिए, दूध को बढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट बढ़ा दीजिए। हर चीज़ें अपने सदस्यों के हिसाब से, जितने लोगों का आप बना रहे हैं उस हिसाब से बढ़ा दीजिए। बाकी सारी रेसिपी वैसे ही रहेगी, जिसकी बनाने की सारी विधि वैसे ही रहेगी जैसे मैं बनाऊंगी। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने दूध रख दिया है, हम ऑन करेंगे। ऑन हो गया। उस पर हम दूध का पतीला रखेंगे। ये हमने पतीले को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। जिस सेवइयों को जो बनानी है सेवइयाँ, उनके लिए उस दूध को मैं चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। अच्छे से पकाऊंगी इसको। तो ये हमारा दूध, ये देखिए गर्म हो रहा है। इस बर्तन को मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसको भी इसी में थोड़ा सा डाल दूंगी। दूध में ऐड कर दूंगी। बाकी ये हमारा दूध पक रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे और इसे पकने देंगे। सेवइयों को भूनने की, तो सेवइयों को भूनने के लिए ये मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे। कढ़ाई को पहले गैस ऑन करेंगे गैस पे, उसके बाद कढ़ाई को उस पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। इधर दूध भी हमारा पक रहा है। ये देखिए हमारा दूध भी इधर पक रहा है। और ये हमारी कढ़ाई सेवई भूनने के लिए चढ़ा दी गई है। ये हमारी कढ़ाई भी गर्म हो रही है। थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसमें हम घी ऐड करेंगे, सेवई ऐड करेंगे, फिर भूनेंगे।
देखिए जैसे इतनी सेवइयाँ हैं तो मैं 2 या 3 चम्मच घी इसमें ऐड करूँगी। कोई कम घी खाता हो तो वो और भी कम 1 चम्मच 1.5 चम्मच भूनने के अनुसार वो डाल सकता है। वैसे देसी घी है, कोई ऐसा नहीं है, सेवइयों में अच्छे लगते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार आप डाल सकते हो। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी। ये इसको मैं गैस फ्लेम धीमा कर दूँगी। ये मैंने 3 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। अब मैं घी को हटा देती हूँ। घी गरम हो रहा है, घी हमारा गरम हो रहा है, गरम ही हो गया है तो हम इसमें सेवइयों को डाल देते हैं। हमारी सेवइयाँ घी में पड़ गई हैं। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, ऐसे धीरे 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 इसको हल्का लाल होने तक भूनेंगे। इससे क्या होता है कि सेवइयों में भीनी भीनी खुशबू भी आती है और खाने में भी ये स्वादिष्ट लगती है। तो अच्छे से भूनने पे सेवइयों का स्वाद अच्छा लगता है। तो इसको हम अब धीरे 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 भूनेंगे। ये देखिए हमारी सेवइयाँ, ये देखिए भुनी जा रही हैं, ये भुनी जा रही है हमारी सेवइयाँ। अभी हम देखेंगे हमारा दूध को हमने धीमा कर दिया है। अब धीरे धीरे दूध पक रहा है। फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है। हमारा दूध पक रहा है। खोल देती हूँ, नहीं तो गिर जाएगा। और यहाँ हमारी सेवइयाँ देखिए भुन गई हैं एकदम रेड। देखिए देखिए ये देखिए, ये हमारी सेवइयाँ एकदम भुना गई हैं अच्छे से। ये देखिए, बहुत ना हमको जलाना है ना कुछ, एकदम रेड रेड भून लेना है अच्छे से। सेवइयाँ हमारी भून के तैयार हैं। ये अब हम दूध को अच्छे से पहले पकाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूध पक गया है, पक के सेवइयाँ डालने के लिए तैयार हो गया है। इसको मैं 15 मिनट तक इसे मैंने पकाया है दूध को। तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और अच्छे से ये पक गया है। कच्चा दूध था, मैंने कच्चा दूध ही लिया था, एकदम ताज़ा कच्चा दूध। तो आप 15 मिनट तक इसको पकाइए कच्चे दूध को, फिर इसमें सेवइयाँ हम डालेंगे। ये हमारी सेवइयाँ जो हमने भूनी है, अब इस दूध में इसको डाल देंगे। फ्लेम को हमने अभी धीमा ही किया है, धीमे में ही। पहले मैंने कच्चे दूध को रखा तो मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया था कि दूध थोड़ा सा हीट हो जाए। उसके बाद मैंने फ्लेम को धीमा ही कर दिया था और उसके बाद धीमे में ही मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है। उसके बाद इसमें मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। हमारी सेवइयाँ ऐड हो गई हैं और ऐड करने के बाद 5 मिनट तक मैं सेवइयों को हल्का धीरे धीरे पकाऊंगी। हमारी सेवइयाँ जो है धीरे धीरे पक रही हैं। थोड़ा थोड़ा मैं उसको चला दूंगी, नहीं तो वो जम जाती हैं उसमें तलवे में जाके। तो मैं चला दूंगी तो थोड़ा सा जमेंगी नहीं। और धीमे फ्लेम में ही, ये कम फ्लेम में ही इसको धीरे धीरे पकाएंगे। हम इसको ढक देते हैं। सेवइयाँ हमारी दूध में पक चुकी हैं। इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डाला। इसको हमने 5 मिनट ढक करके दूध में सिर्फ सेवइयाँ डाल के छोड़ दिया था, धीमा फ्लेम करके। और सेवइयाँ अच्छे से
दूध में गल गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जो चीनी हम रखे हैं उसको इसमें हम ऐड करेंगे। ये हमारी चीनी इसमें गई। चीनी डालने से कभी कभी क्या होता है कि दूध हमारा सेवइयों में खीर में फट जाता है, इसलिए चीनी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए धीमा फ्लेम करके ढक देना चाहिए। उसके बाद गैस को बंद कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी सेवइयाँ जब बार बार उबलेंगी नहीं, तो क्योंकि हमने इसको दूध में पहले ही उबाल लिया है, चीनी मिलने में तो इसको चीनी को तो सिर्फ गलना रहता है, तो हम ढक करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा उबलने लगे तब। देखिए हमने ढक दिया इसको। अब चीनी हमारी इसमें गल जाएगी। हमने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब हमारी चीनी जो है वो गल गई होगी। तो जब चीनी हमारी गल गई होगी तो थोड़ा सा हम उसको चलाएंगे, और चलाने के बाद ऐसे से चला देंगे। चला दिए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं, उनको इसमें हम ऐड कर देंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं, अब हम इसमें एक एक करके मिला देंगे। जैसे हमने काजू को डाल दिया, काजू पड़ गया। बादाम को भी हमने डाल दिया, बादाम भी पड़ गया। चिरौंजी डाल दिए। सब सारे ड्राई फ्रूट इसमें हम डाल देंगे। ये धीरे धीरे सब डाल। किशमिश, सब कुछ हो गया। सारे ड्राई फ्रूट हमारे पड़ गए। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद चला दिए। अब हम जो इलायची मैंने पहले रखी थी खड़ी, उसको मैंने पीसा है, लेकिन बहुत महीन नहीं हो पाई है वो। आप लोग और महीन पाउडर भी बना दीजिएगा। पाउडर आप डाल सकते हो इलायची का। मैं उसको ऊपर से इलायची को पाउडर को डाल दूँगी। हमने सब कुछ सेवइयों में डाल दिया है। हमारी सेवइयाँ सारे सामान, सारे जो भी इसमें इस सेवइयों की रेसिपी में डाला जाता है, हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए इसमें सारे मखान, मेवे जो पड़े हैं, जो ड्राई फ्रूट पड़ा है, वो चीनी, सेवइयाँ, दूध सब एक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, इसके लिए हम 2 मिनट के लिए गैस को बंद करके ढक करके छोड़ देंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। तो हम इसको ढक देते हैं और 2 मिनट में इसको रेस्ट करने के लिए गैस बंद करके छोड़ देती हूँ। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद इसका रंग दिखाती हूँ। हमने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब हमारी चीनी जो है वो गल गई होगी। तो जब चीनी हमारी गल गई होगी तो थोड़ा सा हम उसको चलाएंगे, और चलाने के बाद ऐसे से चला देंगे। चला दिए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं, उनको इसमें हम ऐड कर देंगे। ये रहे हमारे ड्राई फ्रूट। ये हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं, अब हम इसमें एक एक करके मिला देंगे। जैसे हमने काजू को डाल दिया, काजू पड़ गया। बादाम को भी हमने डाल दिया,
बादाम भी पड़ गया, चिरौंजी डाल दिए, सब सारे ड्राई फ्रूट इसमें हम डाल देंगे। ये धीरे 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 सब डाल, किशमिश, सब कुछ हो गया, सारे ड्राई फ्रूट हमारे पड़ गए। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद चला दिए। अब हम जो इलायची मैंने पहले रखी थी खड़ी, उसको मैंने पीसा है, लेकिन बहुत महीन नहीं हो पाई है वो। आप लोग और महीन पाउडर भी बना दीजिएगा, पाउडर आप डाल सकते हो इलायची का। मैं उसको ऊपर से इलायची को पाउडर को डाल दूँगी। हमने सब कुछ सेवइयों में डाल दिया है। हमारी सेवइयाँ सारे सामान, सारे जो भी इसमें इस सेवइयों की रेसिपी में डाला जाता है, हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए इसमें सारे मखान, मेवे जो पड़े हैं, जो ड्राई फ्रूट पड़ा है, वो चीनी, सेवइयाँ, दूध सब एक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसके लिए हम 2 मिनट के लिए गैस को बंद करके ढक करके छोड़ देंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। तो हम इसको ढक देते हैं और 2 मिनट में इसको रेस्ट करने के लिए गैस बंद करके छोड़ देती हूँ। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद इसका रंग दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हमारी सेवइयाँ सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए, ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है। हम लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। आपके घर में जैसा पसंद किया जाता हो, आप वैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके बनाइएगा। बहुत लोग इसमें सर्व करते समय केसर भी डालते हैं। केसर से क्या होता है कि इसका रंग और खिला खिला आता है और स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन केसर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने केसर नहीं डाला है। अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं खाने के लिए, और आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। तो दोस्तों, ये हमारी सेवई बनके रेडी हो चुकी है। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी देखने में कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। खाएंगे तो इसके स्वाद का पता चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी रेसिपी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों, फैमिली और अपने सभी संबंधियों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, नीरू किचन विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नए रेसिपी के साथ। नीरू किचन में आपका स्वागत है।